जोरदार खुदावंद तेरा तेरा शुक्र, हालेलुया, तेरा शुक्र। यस, तालियों में वेलकम करेंगे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज प्रस्तुत के वसीला से भी हमने बरकत पाई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो जो लाइलाजों को इलाज देता है, वो जो भूखों को अनाज देता है, वो जो गरीबों को तख्तो ताज देता है, वो जिससे कल मांगे वो आज देता है, जो तेरे और मेरे गीतों को साज देता है, प्रस्तिश करने के लिए हमें आवाज देता है, वो जो परिंदों को उड़ने के लिए परवाज देता है और शागिर्दों पर भी खोल अपने राज देता है, वो जो चिड़िया से मरवा बाज देता है, 4 दिन का मुर्दा भी कब्र से निकल आए जब सुन यसु की आवाज लेता है। हालेलुया, उसी के जिंदा बाबरकत जलाली लासानी लाफानी ला तब्दील ला मतबद्दल बुजुर्ग बरतर सबसे अजीम सबसे आला सबसे सुंदर सबसे खूबसूरत यसु नाम में आप सबनों को पूरी टीम की तरफ से सलाम कबूल हो। प्रेज गॉड। मैं खुदाउन की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज की शाम खुदाउन ने हमें मौका दिया कि हम सब मिलकर खुदाउन के नाम को इज्जत और जलाल दें, प्रस्तिश करें, दुआएं करें, ताकि खुदावन हमारे घर के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर अजीब और जलाली तौर पर काम करे। हालेलुया, प्रेज गॉड। बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे आज एक खूबसूरत हवाला जो अक्सर औकात आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, बड़ा मशहूर है, बेइंसाफ काजी का हवाला। इसके अंदर 2 चीज़ें हम आज सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से। आए मेरे साथ खोलिए बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस लूका तबीब की अंजील और उसका 18वां बाब और उसकी पहली चंद आयत से मैं आप सबनों के सामने तलावत करूंगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ यूँ लिखा है, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। खुदावन यसु मसीह तमसीलों में कलाम करता है, मिसाल देकर कलाम करता है। और ये जो तमसील मैं आपके सामने पढ़ने को हूँ, ये खुदावन यसु मसीह अपने शागिर्दों को एक तमसील, एक मिसाल के तौर पर बात बता रहे हैं और तालीम दे रहे हैं और सुना रहे हैं और कह रहे हैं, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर कि मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। खुदावन ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। अब यहाँ पर 2 चीजें मैं जो आज आप सबनों के साथ शेयर करने को हूं। पहली आयत के अंदर फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, और आखिरी आयत में एंड पर जो 8वीं आयत मैंने पढ़ी उसमें उसने कहा, तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर
ईमान पाएगा। दो चीजें, एक दुआ और दूसरी ईमान। बाइबल मुकद्दस की रोह से यहाँ पर हमने देखा खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक तमसील सुना रहे हैं, एक स्टोरी सुना रहे हैं, एक कहानी बता रहे हैं, एक मिसाल दे रहे हैं कि एक शहर के अंदर एक बेइंसाफ काजी रहता था, और वो ऐसा काजी था जो ना खुदा से डरता, ना उसके दिल के अंदर कोई रहम होता कि वो इंसानों पर रहम करे। और यहाँ पर लिखा है कि एक बेवा थी जो उसके पास रात को, दिन को, दोपहर को बिला नागा जाती है और उसका दरवाज़ा नॉक करती है और उससे कहती है, ए काजी मेरा इंसाफ कर, मुझे मुद्दई के हाथ से बचा। अब ये काजी जो है ये बेइंसाफ है, इसे ना खुदा का डर है ना इसे इंसानों की कुछ परवाह है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बेवा है ये बार बार जाकर उसके दरवाजे पर दस्त कर देती है और नॉक करती है और उसे परेशान करती है, और वो जी में सोचता है। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, कुछ अरसे के बाद बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि कुछ अरसे के बाद उस काजी के दिल के अंदर, ज़हन के अंदर ये बात आई कि क्यों ना ये बेवा बार बार आकर मेरा दरवाज़ा नॉक करती है, मेरे नाक में इसने दम कर दिया है, तो क्यों ना मैं उठकर इसका इंसाफ कर दूं, क्यों ना इसे मुद्दई के हाथ से छुड़ा दूं, क्यों ना इसे दुश्मन के हाथ से सेफ कर दूं, बचा दूं। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर एक बेइंसाफ काजी जो खुदा से डरता नहीं, इंसानों की परवाह नहीं करता, उसे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, तो वो अगर उठकर इंसाफ कर सकता है तो तुम्हारा खुदा जो आसमान पर है दिन रात दुआ करने वालों के लिए क्यों ना उठ खड़ा होगा, क्यों ना इंसाफ करेगा। हालेलुया। और यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, हमने पहली आयत में यह सीखा है कि हिम्मत ना हारना। लिखा है हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। अक्सर औकात हम दुआ करते करते हिम्मत हार जाते हैं और हम सोचते हैं पता नहीं खुदा हमारी दुआ क्यों नहीं सुन रहा, पता नहीं खुदा हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं दे रहा। हम परेशान हो जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं और दुआ करना छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हिम्मत बांध कर अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अक्ल से, अपनी पूरी हिकमत से, अपने पूरे फहम से, ईमान के साथ खुदा के हुजूर हर रोज़ हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, तुम्हारे अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो पहाड़ से भी कहोगे सिरक जा तो वो सिरक जाएगा, दरख्त से कहोगे हट जा, गिर जा, वो गिर जाएगा। लेकिन ईमान अंदर रखकर बिला नागा हर वक्त हिम्मत ना हार कर दुआ करते रहना चाहिए। हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारे मसले, बहुत सारी टेंशन्स आ जाती हैं, लेकिन खुदा का कलाम, खुदावंद यीशु मसीह हमें ये तालीम दे रहा है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, घुटनों के बल हो जाएं, परेशान है उसके हुजूर झुक जाएं और उसका दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर दें, उसको पुकारना शुरू कर दें, उसको उसके हुजूर फरियाद करना शुरू कर दें और हर रोज़ बिला नागा दुआ करें। और लिखा है कि क्यों ना तुम्हारा खुदा तुम्हारा इंसाफ करेगा। वो जो दिन रात उसके हुजूर झुकते हैं और दुआ करते हैं और ईमान के साथ बने रहते हैं, खुदा उनका इंसाफ करता है। यहाँ पर एक बेइंसाफ काजी है जिसका दिल सख्त है, उसके दिल के अंदर रहम नहीं, तरस नहीं, खौफ नहीं, ना खुदा का ना किसी और का। उसके बावजूद लिखा है कि वो उठा और उसने जाकर उस औरत का इंसाफ किया। आज हमारी हालत भी कुछ इस तरह की हो चुकी है। अगर हमें अपना इंसाफ करवाना है, अगर हमें खुदा को अपने कामों के लिए उठा खड़ा करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के हुजूर झुक जाएं और हिम्मत बांधकर दिलेरी के साथ, ईमान के साथ
दुआ करना शुरू कर दें। हालेलुया। जब हम दुआ करेंगे ईमान रखकर, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जो हमारा ईमान है ना, ये इतना पुख्ता होना चाहिए कि हम जो काम खुदा के हुजूर रख दें, कह दें, वो हो जाना चाहिए। और जब हमारे अंदर ईमान मुख्तलिफ तरह का पाया जाता है, सुस्त ईमान भी होता है जिसके अंदर सुस्ती होती है, ईमान कमज़ोर भी होता है, ईमान कच्चा भी होता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और आकर कहने लगे, ऐ खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा, हमारे ईमान को बढ़ा। इसका मतलब कि उनके अंदर ईमान है लेकिन ईमान कम है। शागिर्दों ने यीशु से कहा हमारे ईमान को बढ़ा। तो हमारे अंदर अगर आप फील करते हैं ईमान कम है तो हमें ईमान को बढ़ाने की ज़रूरत है, ईमान को बड़ा करने की ज़रूरत है। ज़कई गुलर के पहाड़ पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से खुदावंद यीशु मसीह को देखने लगा। कद का छोटा था लेकिन उसने अपने आप को क्या किया, बढ़ाया, अपने आप को ऊंचा किया। हमें ज़रूरत है, अगर हम ईमान में छोटे हैं तो हम अपने ईमान को बढ़ाएं, अपने ईमान को बढ़ाकर यीशु मसीह को देखें। हालेलुया। जैसे ज़कई गुलड़ के पेड़ पर चढ़ा और उसे यीशु नजर आया, हमें ईमान बढ़ाने की ज़रूरत है। उसने अपने कद को बढ़ा दिया, हमें अपने ईमान के कद को बढ़ाने की ज़रूरत है, तब हमें यीशु नजर आएगा। जब यीशु नजर आएगा तो हमारी सारी मुश्किलें, परेशानियां, मुसीबतें, टेंशनें दूर हो जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबनों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। जोरदार क्लैपिंग कलाम के लिए प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए अजीजों, अब ये खूबसूरत, ये बड़ा ख़ास लम्हा है। हमने जितनी वर्शिप की है, जितनी दुआएं की हैं, जितना कलाम किया है, अब ये एक ख़ास लम्हा है। इसमें खुदा के खादम पास्टर इकबाल साहब हीलिंग सेशन लेंगे, आप सब लोग पर ले हैंड करेंगे, हाथ रख कर दुआएं करेंगे। जो बहन भाई दुआ करवाना चाहते हैं, जिनको पता है कि मेरी बॉडी के अंदर, मेरे घर के अंदर, मेरे बहन भाइयों के अंदर कोई टेंशन है, मुश्किल है, परेशानी है, मुसीबत है, बीमारी है, लाचारी है, नादारी है, खुदा के खादम आप सब लोगों के सामने यहाँ पर मौजूद है, वो आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए।